और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से आ रही है। लखनऊ में किसान सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ने के एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया है। यूपी में अब 1 क्विंटल गन्ने की कीमत 325 से बढ़ाकर 350 कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर न्यूज 18 के अजीत सिंह की एक खबर है। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है यूपी सरकार की तरफ से। योगी आदित्यनाथ जो कि लखनऊ में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आए और इसी दौरान ये बड़ा ऐलान किया गया है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का एमएसपी 350 रुपए किया गया। सरकार ने तय किया है गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का, हम अब गन्ना मूल्य में वृद्धि करने की निर्णय की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, राज्य में अब तक जिस गन्ने का 325 प्रति कुंटल दाम मिलता था, उस गन्ने का हम 350 रुपए गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, सामान्य गन्ने का जो 315 रुपए अब तक दाम था, उसमें भी 25 रुपए की वृद्धि होगी, वह 340 रुपए का भुगतान उसमें भी होगा। और सरकार ने यह भी तय किया है जो अनुपयुक्त गन्ना था वह मुश्किल से 1% बचा हुआ है। और हमारा प्रयास है नई तकनीक के साथ गन्ना किसान को अत्याधुनिक तकनीक और बीज देकर के वह भी अगैती गन्ना को ही उत्पादन करने की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन फिर भी जिस किसान के पास है प्रति कुंटल, उसको भी 25 रुपए की वृद्धि करने का सरकार ने निर्णय लिया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी कामकाज में जुट गए हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री के निवास पर अहम बैठक चल रही है। अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक चल रही है। यूएस से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पीएम के आवास पर यह बड़ी बैठक चल रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही साथ राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। यानी कि इतनी बड़ी यात्रा और एक के बाद एक तमाम कार्यक्रमों को संबोधित करने के बाद जब प्रधानमंत्री स्वदेश लौटे तो लौटते ही कामकाज में जुटते हुए नजर आए। ये बड़ी बैठक पीएम आवास पर हो रही है। न्यूज 18 के अमित सिन्हा की रिपोर्ट है और ये बैठक जिससे एक बड़ा संदेश देते हुए सभी को कि देखिए देश के विकास से, देश की प्रगति के लिए 24 घंटे काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। 4 दिवसीय अमेरिकी दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट गए हैं, लेकिन भारत लौटने के साथ ही उन्होंने एक बड़ी बैठक बुला ली है। इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं हम लोग और अंदर में एक बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। 7 लोक कल्याण मार्ग पे दोनों नेता थोड़ी देर पहले पहुंचे और 4 बजे बैठक का वक्त तय किया गया था। अब दूसरी तरफ दोनों मंत्रियों के काफिले की गाड़ियां देख सकते हैं। एजेंडा सरकार के सूत्रों की तरफ से नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री विदेश से लौटे हैं तो सरकार से जुड़ी समीक्षा जरूर करेंगे। दोनों नेताओं के साथ, दोनों वरिष्ठ मंत्रियों के साथ राजनीतिक चर्चा भी करेंगे और दोनों मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह, दोनों वरिष्ठ मंत्री प्रधानमंत्री से बिल्कुल पूछेंगे कि एक शिष्टाचार के तौर पे कि कैसा रहा अमेरिका का दौरा, क्योंकि देश भर की नजरें थी, सरकार की नजरें थी कि किस तरह से द्विपक्षीय बातें हुई हैं। विभिन्न मंचों पर प्रधानमंत्री ने भारत को अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, आतंकवाद के मसले पर मजबूती से रखा। कोरोना से जो लड़ाई हुई थी उन मसलों पर भारत का पक्ष मजबूती से प्रधानमंत्री ने रखा। और एक और खास बात बता दें कि 65 घंटे के अपने अमेरिकी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने 20 अहम बैठकें की, जिसमें से 4 द्विपक्षीय बैठक थी और 5 बड़ी कंपनी के सीईओज के साथ बैठक थी। इसके अलावा इंटरनल मीटिंग प्रधानमंत्री ने की। इसके अलावा जिस फ्लाइट से वो गए थे उस फ्लाइट में भी प्रधानमंत्री ने 4 अतिरिक्त बैठकें की, जाने के वक्त और आने के दौरान। तो प्रधानमंत्री का बिजी शेड्यूल सामने है और ये दर्शाता है कि कैसे अमेरिकी दौरे से लौटने के बाद वो एक बार फिर सरकार से जुड़ी एक बैठक बुलाई है उन्होंने। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि चन्नी की अगुवाई वाली नई पंजाब कैबिनेट में 15 मंत्री शपथ लेंगे। खास बात यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी की इस नई कैबिनेट में 7 नए चेहरों को जगह दी गई है।
वहीं दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का हिस्सा रहे कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। मंत्रिमंडल गठन की चुनौती से निपटने के लिए 2 दिन पहले दिल्ली में देर रात तक चरणजीत सिंह चन्नी की कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक चली, जिसमें मंत्रियों के नामों पर मुहर लगाई गई थी। और इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की और आज शपथ ग्रहण का समय मांगा गया। विचार दिन जाना जावेगा मैंने ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਉਸਦੇ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। मैं ब्रह्म महेंद्र ईश्वर की सौंह चुकना कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी और शुद्ध अंतःकरण नाल निभावांगा और मैं भय या पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून के अनुसारता विच न्याय करांगा। तो पंजाब में शपथ ग्रहण शुरू हो चुका है। ये देखिए, अब शपथ ग्रहण में सबसे पहले मौजूदा विधायक को मंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाते हुए शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें 7 नए चेहरों को शामिल करने की पूरी कवायद है। और इसी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई दौर की बैठकें भी चली थी, जिसमें हाईकमान की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद जब देर रात पहुंचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वापस पंजाब, तो तुरंत राज्यपाल से मुलाकात की गई और आज शाम 4:30 बजे के लिए समय मांगा गया। ठीक 4:30 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह जिसकी शुरुआत हो चुकी है। मंच की तस्वीर आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं और सभी का अभिनंदन करते हुए, क्योंकि एक एक कर अब इन तमाम चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। कुछ दिन पहले चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने, हालांकि तब भी हमने देखा था कि ऐन वक्त तक उठापटक लगातार जारी थी, रस्साकशी का दौर लगातार जारी था और ऐसे में जिन मंत्रियों के नाम फाइनल किए गए हैं उसको लेकर भी कई विरोध के सुर सुनाई दिए। Now I request Honorable Governor to administer oath of office and secrecy to Shri Manpreet Singh Badal as Cabinet Minister Punjab. मनप्रीत सिंह बादल, मैं मनप्रीत सिंह बादल ईश्वर की सौंह करता हूँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी के शुद्ध अंतरकरण नाल निभावांगा और मैं भय या पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून के अनुसार विच न्याय करांगा। मैं मनप्रीत सिंह बादल ईश्वर की सौंह करता हाँ कि जे कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू ज्ञान होगा, वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सिवाय उसके कि यह कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने लिए यह करना लोड़ींदा है। मैं सीधे या सीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। तो मनप्रीत बादल, जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई, भटिंडा क्षेत्र से मौजूदा विधायक हैं मनप्रीत बादल।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में सीएम आवास में बड़ी बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, शपथ ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री आवास पर हाई प्रोफाइल बैठक इस वक्त जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पहुंचे प्रदेश स्वतंत्र देव सिंह और यूपी प्रभारी राधामोहन सिंह और सुनील बंसल। और शपथ ग्रहण समारोह जो कि कुछ ही देर में होने वाला है, लेकिन उससे पहले ये हाई लेवल मुलाकात मीटिंग चल रही है मुख्यमंत्री निवास पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज दूसरा योगी मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और जानकारी ये मिल रही है कि आधा दर्जन विधायकों को मंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई जा सकते हैं, यानी कि 6 से 7 नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। योगी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी बैठक सीएम आवास पर चल रही है, जिसमें यूपी प्रभारी राधामोहन सिंह मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं और इसके साथ ही सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद हैं। 2017 में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद 2019 में पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था और उसके बाद अब चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले ये दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार, जिसमें कोशिश लगातार यही है कि हर जाति, हर धर्म, हर वोट को साध लिया जाए, क्योंकि किसी भी तरह की कोई चूक, लापरवाही भारतीय जनता पार्टी नहीं बरतना चाहती है। और ऐसे में चुनाव के वक्त जिन जिन चेहरों को शामिल किया जाएगा, उसकी जाति भी अपने आप में एक बड़ी भूमिका अदा करती हुई नजर आएगी। और ऐसे में बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिन चेहरों का सीधे तौर पर कनेक्शन पश्चिमी यूपी से है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में आपने देखा कि किस तरीके से किसान आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ऐसे में ये तमाम समीकरणों को साधते हुए ये बड़ा दांव बीजेपी की तरफ से आज दिखाई देगा। यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार योगी आदित्यनाथ की टीम और ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि मौजूदा स्थिति में 54 ऐसे मंत्री हैं जो कि यूपी कैबिनेट में शामिल हैं। 6 से 7 पद खाली हैं और उन पदों को भरने के लिए ये तमाम समीकरणों को साधते हुए पूरी कोशिश योगी आदित्यनाथ की, पार्टी की, सरकार की यही रहेगी कि पार्टी को किसी भी तरीके से अगर डैमेज हो रहा है तो उसे इसके जरिए कंट्रोल कर लिया जाए। न्यूज 18 के अजीत सिंह की ये बड़ी खबर मिल रही है कि यूपी में सीएम आवास पर ये बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश प्रभारी मौजूद हैं, सुनील बंसल मौजूद हैं। और इस बैठक में आखिरी वक्त तक ये पूरी की पूरी चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है कि किन किन चेहरों को जो हमने मंजूरी दे दी है, क्या इसमें कुछ और बदलाव किया जा सकता है या फिर मौजूदा लिस्ट को तैयार कर लिया जाए।